आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों के सरकारी आवासों पर पानी का कुल 24,56,469 रुपये बकाया है। आरटीआई कार्यकर्ता शकील अहमद शेख ने मुंबई महानगर पालिका के संकेत स्थल से जानकारी जुटाई है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्रियों के सरकारी आवासों पर कुल 24,56,469 रुपये का बिल बकाया है और महानगर पालिका ने इन बंगलों को डिफॉल्टर सूची में डाला हुआ है। जिन मंत्रियों के सरकारी आवासों के पानी का बिल बकाया है उसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, वर्षा बंगला, मुख्यमंत्री के सुरक्षाकर्मी तोरना, वित्त मंत्री अजित पवार देवगिरी, जयंत पाटिल सेवा सदन, नितिन राउत ऊर्जा मंत्री पर्णकुटी, बाला थोरात महसूल मंत्री रॉयल स्टोन, विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस सागर, अशोक चौहान मेघदूत, सुभाष देसाई उद्योग मंत्री पुरातन, दिलीप वळसे पाटिल शिवगिरी, सार्वजनिक बांधकाम सार्वजनिक उपक्रम मंत्री एकनाथ शिंदे नंदनवन, राजेश टोपे जेतवन, नाना पटोले विधानसभा अध्यक्ष चित्रकूट, राजेश शिंगे सातपुड़ा, नवाब मलिक मुक्तागिरी, छगनराव भुजबल रामटेक, राम राजा निम्बालकर विधानसभा सभापति अजंता एवं सह्याद्री अतिथि गृह आदि का नाम शामिल है। सामान्य मुंबईकरों का अगर 2 से 3 महीने से ज़्यादा पानी का बिल बकाया होता है तो मुंबई महानगर पालिका उनके कनेक्शन को तुरंत कट कर देती है। लेकिन यही हाल जो है महाराष्ट्र के मिनिस्टरों पे आखिर महानगर पालिका क्यों मेहरबान है, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि मैंने जो जानकारी निकाली है महानगर पालिका की वेबसाइट्स पे, उसमें जो है मुख्यमंत्री के सहित और भी जो मिनिस्टर्स हैं उनको महानगर पालिका ने डिफॉल्टर घोषित किया हुआ है। उद्धव ठाकरे के जो बंगला वर्षा है उसके ऊपर 4 कनेक्शन जिसके ऊपर कुल 24,916 रुपये का बकाया है। उसके बाद जो उनका दूसरा बंगला जो उनके सुरक्षा कर्मियों को दिया गया है उसके ऊपर भी 3,800 से ज़्यादा का बकाया है। अजित पवार जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके बंगले के ऊपर कुल जो 3 कनेक्शनों पे 1,35,000 रुपये से ज़्यादा का बकाया है। जयंत पाटिल जिनको कोई सेवा सदन अलॉट किया गया उनके ऊपर भी 1,15,000 रुपये से ज़्यादा का बकाया है। नितिन राउत ऊर्जा मिनिस्टर है जो पर्णकुटी उनको दिया गया है उसके ऊपर 1,15,000 से ज़्यादा का बकाया है। बाला थोरात रॉयल स्टोन इनको दिया गया है जिसके ऊपर 1,11,000 से ज़्यादा का बकाया है। सुभाष देसाई उद्योग मंत्री इनके बंगले के ऊपर भी 1,21,000 से ज़्यादा बकाया है। दिलीप वळसे पाटिल शिवगिरी इनको बंगला दिया गया जिसके ऊपर 3,50,000 से ज़्यादा का बकाया है। एकनाथ शिंदे नंदवंदन उनको बंगला दिया है जिसके ऊपर 1,39,000 रुपये का बकाया है। राजेश टोपे को जेतवन बंगला दिया गया है जिसके ऊपर भी 2,43,000 से ज़्यादा का बकाया है। यहाँ तक कि जो नाना पटोले हैं विधानसभा के अध्यक्ष उनको चित्रकूट बंगला दिया गया है उनके ऊपर भी 83,514 रुपये बकाया है। नवाब मलिक जिनके ऊपर 70,389 रुपये का बकाया है। छगन भुजबल राव उनके ऊपर भी 1,44,000 रुपये का बकाया है। जो राजा निम्बालकर है विधानसभा के सभापति उनके ऊपर भी 1,28,000 रुपये का बकाया है। यहाँ तक कि जो मुख्य अपोजिशन लीडर है देवेंद्र फडणवीस उनके बंगले के ऊपर भी 1,24,000 से भी ज़्यादा बकाया है। अगर आप देखेंगे तो इन सब जो पूरा होता है 1,24,000 लाख से भी ज़्यादा जो है महानगर पालिका का बकाया इन मिनिस्टर्स के ऊपर, इन मुख्यमंत्री के ऊपर। अब सवाल है कि क्या जो म्युनिसिपल कमिश्नर हैं इकबाल सिंह चहल वो इन मंत्रियों के बंगलों का पानी का कनेक्शन बंद करने की हिम्मत करेंगे क्या? पालिका बीएमसी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बंगले को डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बंगले को बीएमसी ने ऐसे ही अचानक में क्यों डिफॉल्टर घोषित में उसे डाल दिया है। सबसे पहले देखिए, आपको बताते हैं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के जो सरकारी निवास स्थान है वर्षा और जो उनका निजी आवास है मातृश्री, वहाँ का जो पानी का बिल है वो बकाया है। इस वजह से बीएमसी ने उनके बंगले को डिफॉल्टर घोषित में कर दिया है। इस वक्त ठीक खड़े हैं, देखिए हम मेरे ठीक पीछे मुंबई महानगर पालिका के मुख्य कार्यालय है। यहीं से बीएमसी की सत्ता चलती है और बीएमसी की सत्ता में इस वक्त शिवसेना ही काबिज है। पिछले कई सालों से शिवसेना की सरकार है, 25 सालों से शिवसेना यहाँ पर काबिज है। लेकिन जिस तरीके से जो जानकारी सामने आई आरटीआई के द्वारा कि जो बीएमसी है वहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
की तरफ से जिस तरीके से यहाँ पर जो एक आंकड़ा सामने आया है कि उसमें पाया गया है कि मुख्यमंत्री समेत कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनके बंगले का 7,44,981 रुपया बकाया है। इनमें से कई ऐसे भी नेता हैं जो पिछली सरकार में मंत्री रह चुके हैं, जो मौजूदा सरकार भी मंत्री हैं, चाहे बात करें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस की, जो पिछले 2014 से 2019 के दरमियान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और वर्षा के बंगलों में जो सरकारी निवास स्थान है मुख्यमंत्री का, वहाँ पर वो रहते थे, उनका परिवार पूरा परिवार रहता था। लेकिन उसके बाद से जिस तरह से 7 लाख एक बड़ा अमाउंट जो पानी का बिल है वो बकाया है, ऐसे में सवाल उठता है कि जब सरकारी तंत्र के जो नेता हैं, सरकारी बड़े अफसर होते हैं, जो सरकारी जो उच्च पदों पे बैठे होते हैं, ऐसे में जब उनका बिल बकाया हो जाए तो क्या बीएमसी उनके घर का कनेक्शन उसे कट करेगी? क्या फिर सामान्य जनताओं के ऊपर ही ये थोपे जाते हैं कि बिजली अगर पानी का बिल नहीं भरा गया तो आपके घर का कनेक्शन काट दिया जाएगा? ये कहीं ना कहीं सवाल अपने आप में एक है कि अगर बड़े मंत्री और जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो इतने बड़े नेता हैं उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, उनके जो निजी बंगला है मातृश्री, उसका जब पैसा इसी तरह से बकाया है पानी का बिल, तो आम जनता पर इस पर किस तरह से असर पड़ेगा, उनके पार्टी के नेताओं पर किस तरह से पड़ेगा? क्योंकि आम जनता अगर 2 महीने का पानी का बिल नहीं भरती है तो उसके घर का कनेक्शन काट दिया जाता है। ऐसे में अब सवाल बीएमसी से यही बनता है, क्या वो अपने महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, उनके घर का क्या कनेक्शन काटा जाएगा? जी हाँ, देखिए जिस तरीके से आरटीआई में खुलासा हुआ है कि उसके बाद से जो आंकड़े सामने आए हैं, एक बड़ा अमाउंट 7 लाख से लेकर 10 लाख तक जो मंत्री, कई नामचीन मंत्री हैं मौजूदा सरकार में, उनके घर का भी कुछ इसी तरह से जो पानी का बिल है वो बकाया है। कहीं न कहीं एक हैरान कर देने वाली बात है और इस पर सरकार और बीएमसी को जिस तरह से जो सरकार के ऊपर जो ये डिफॉल्टर घोषित किया गया, उस पर जल्द से जल्द सही निर्णय लिया जाना चाहिए। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।